राहुल गांधी की न्याय यात्रा को लेकर कांग्रेस नेताओं को वाहन और भीड़ जुटाने का जिलेवार जिम्मा दिल्ली से आए नेताओं ने सौंपा है। इस अवसर पर इस यात्रा को ऐतिहासिक बनाए जाने का दावा बैठक में किया गया है। सोमवार को तय समय से 2.5 घंटा विलंब से दिल्ली रोड के एक बैंकेट हॉल में कांग्रेसी नेताओं की बैठक शुरू हुई। यूपी के सह प्रभारी और राष्ट्रीय सचिव प्रदीप नरवाल ने राहुल की अगुवाई में 24 फरवरी को सुबह 8 बजे से यात्रा की शुरुआत किए जाने की जानकारी मंडल के अलावा अन्य जनपदों से आए नेताओं को दी। उन्होंने कहा कि मुरादाबाद मंडल में इन दिनों कांग्रेस लगातार मजबूत स्थिति में है। 2009 के लोकसभा चुनावों को सामने रखते हुए मंडल की आधी लोकसभा सीटों को जीतने का उन्होंने दावा भी किया। उन्होंने राहुल के पीछे 1000 गाड़ियों का काफिला बनाते हुए चलने का लक्ष्य नेताओं को दिया। आसपास के जिलों से आए नेताओं ने इस यात्रा को ऐतिहासिक बनाए जाने का दावा भी बैठक में किया। बैठक में जामा मस्जिद से चलकर संभल की सीमा तक जगह जगह स्वागत मंच भी तय किए गए। वहीं कल से रिक्शाओं के जरिए महानगर में सुबह शाम ऐलान कराए जाने पर सहमति बनी। बैठक में जिला अध्यक्ष असलम खुर्शीद, महानगर अध्यक्ष अनुभव मेहरोत्रा, दूसरे राष्ट्रीय सचिव और पूर्व विधायक संजय कपूर, प्रदेश उपाध्यक्ष विदित चौधरी, महामंत्री और प्रभारी सुबोध शर्मा, सचिव मिथुन त्यागी, पूर्व विधायक इकराम कुरैशी, प्रदेश उपाध्यक्ष रिजवान कुरैशी, सुखराज सिंह, सचिन चौधरी, अनूप दुबे, उपाध्यक्ष और प्रवक्ता सुधीर पाठक, अफजल साबरी, आजम अंसारी, अनुराग शर्मा, राजेंद्र वाल्मीकि, भयंकर सिंह बौद्ध, अल्ताफ मंसूरी, मुशाहिद चौधरी, विवेक सागर, विजय मिश्रा, दानिश कुरैशी के अलावा रामपुर, अमरोहा, बिजनौर, बरेली और मेरठ के जिला और महानगर अध्यक्ष एवं प्रदेश पदाधिकारी उपस्थित रहे। देखिए, अब आने वाली 24 तारीख को यात्रा यहाँ पे आ रही है। 23 को यात्रा रात को एंटर कर रही है। 24 को सुबह मुरादाबाद में यात्रा होगी और बड़ा उत्साह है आम जनता में भी, कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भी कि हमारे महबूब नेता और इस देश के लोकतंत्र को बचाने वाले सिपाही हम सबके आदरणीय राहुल गांधी जी यहाँ आ रहे हैं और पूरी मजबूती से यात्रा होगी। सभी हमारे कार्यकर्ताओं में उत्साह है, पूरी ताकत से हम यात्रा करेंगे और भाजपा के हार की शुरुआत पश्चिमी यूपी मुरादाबाद से होगी। कितनी तारीख की यात्रा यहाँ पर? 24 तारीख को यात्रा यहाँ पे एंटर करेगी। सुबह 8 बजे यात्रा अपने गंतव्य स्थान शुरू करेगी और संभल होते हुए, अनूप शहर होते हुए, डिबई होते हुए अलीगढ़ एंटर करेगी। और जिसके लिए हमने तरह तरह के अपने पॉइंट्स बनाए हैं। सभी साथी, हर तरह के हर वर्ग के लोगों को राहुल जी से मिलवाया जाएगा और बड़ा जन सैलाब सड़कों पे। यात्रा पीछे से आ रही, यात्रा तो कानपुर में है हमारी यात्रा का, फिर 2 दिन का वो गैप है, वो होल्ड रखा गया है। फिर 23 से यहाँ शुरू हो जाएगी यात्रा। 23 की रात को यात्रा मुरादाबाद पहुँच जाएगी। 24 सुबह 8 बजे मुरादाबाद की सड़कों पे हम लोग यात्रा को लेकर। कांग्रेस पार्टी प्रतिबद्ध है देश में लोकतंत्र को बचाने के लिए और मेरा विश्वास है सभी विपक्षी दल मिलके इस देश के लोकतंत्र को बचाएंगे और इंडिया गठबंधन को मजबूती देंगे। और जहाँ उत्तर प्रदेश का सवाल है, मैं पूरा आश्वस्त हूँ कि सभी लोग मिलकर भाजपा में पूरे पुरजोर तरीके चुनाव लड़ेंगे, चुनाव को जीतेंगे। और मेरा विश्वास है जो भी आज लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं वो राहुल गांधी जी के साथ आएँ, क्योंकि वही एक नेता है जो इस पूरे देश में किसानों का सवाल हो, दलितों का सवाल हो, महिलाओं का सवाल हो या इस देश की अखंडता को बचाने का सवाल हो, जो पूरे देश को एक कर रहे हैं। जब वो कन्याकुमारी से चले कश्मीर के लिए 3500 किलोमीटर पैदल चले, अब वो निकले मणिपुर से मुंबई तक, तो वो नेता है जो इस पूरे देश को एक करने का काम कर रहे हैं। जो भी देश प्रेमी होगा, जो भी दल इस देश की अखंडता में, इस देश के लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, वो सब एक साथ आएंगे। और मेरा पूरा विश्वास है इंडिया गठबंधन पूरी मजबूती चुनाव लड़ेगा। अखिलेश जी, कांग्रेस पार्टी, सभी पार्टियां मिलके हम पूरी मजबूती। बहुत सारी अफवाहें भी हैं। कल कमलनाथ जी ने साफ कहा वो कहीं नहीं जा रहे हैं, तो कई बार भाजपा वाले खुद ही अफवाह फैलाते हैं। और देखिए कितनी बेचैनी है भाजपा के अंदर। क्या कोई दल जिसको लग रहा है उसकी 400 सीटें आएंगी, वो इस तरह विपक्षी धड़ों में टूट फूट करेगा? क्या कोई दल जिसको लगता है उसकी 2 महीने में सरकार आ रही है, वो विपक्ष के अलायंस तोड़ने की कोशिश करेगा? तो ये भाजपा का डर है और वो डर दिख रहा है कि जिस तरह वो एक एक नेता को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जेल में डालने की कोशिश कर रहे हैं। इस देश पे कलंक लगाया भाजपा ने, जिस तरह हेमंत सोरेन जी को जेल में डाला। इस देश के लोकतंत्र में सबसे बड़ा कलंक हो। और जिस तरह विपक्ष के नेताओं को डराने की कोशिश की जा रही है, बिहार में अपने अलायंस तोड़ा पहले, फिर वहां पे तेजस्वी जी को ईडी ने बुलाया। तो सब नेता, हेमंत सोरेन जी, तेजस्वी यादव जी, अखिलेश यादव जी, सभी नेता, शरद पवार जी,
उद्धव ठाकरे जी, सबका मानना है कि राहुल गांधी जी वो नेता है जिनकी छतरी के नीचे मिलकर हम सब लोग एक छतरी के नीचे आके चुनाव जीत सकते हैं और भाजपा को हरा सकते हैं। और राहुल जी का जो भी नेता है, और मेरा मानना है जो भी देश के लोकतंत्र को बचाना चाहता है वो राहुल जी का साथ देगा। जो राहुल जी का साथ नहीं देगा वो देश के लोकतंत्र के साथ